डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीमोलॉजी इंडिया। आज हम अपन डिस्कस करने वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो भी लेटेस्ट में पेपर हुआ है 29 दिसंबर 2024 को, जिसमें अपन केमिस्ट्री की क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2SO4 ऑफ इट्स सोलिबिलिटी इज एट रूम टेम्परेचर। तो अपने को KSP की वैल्यू, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP की वैल्यू जो पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर x, y की पावर y, एस x प्लस y। तो अपने को सोलिबिलिटी दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। और x और y क्या होते हैं? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो Ag2SO4 में 2Ag प्लस SO4 माइनस 2। तो इसमें 2 Ag के आयन है और SO4 का एक आयन है। तो KSP कैलकुलेट करेंगे। इसमें अपन रखेंगे 2 की, इसमें है ना x की पावर x यानी कि 2 की पावर 2, y की पावर y यानी कि 1 की पावर 1, और सोलबिलिटी अपने को देखिए 2.5 इंटू 10⁻⁻2 की पावर x प्लस y यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3। 2 की पावर 2 हो गया 4 इंटू 1 की पावर 1, और 2.5 की पावर 3 है तो 2.5 को अपन 3 टाइम लिखेंगे। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, और 10 की पावर -2 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10 की पावर 6। तो अपन इसका मल्टीप्लाई, इसका अपन सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2.5 हो गया अपना 10, और इंटू 2.5 इंटू 2.5 का हो गया 6.25, और ये हो गया अपना 10 की पावर -6। और 10 को अपन 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 62.5 इंटू 10⁻⁻6। ये वाला जो आंसर आया, ये वाला जो रिजल्ट आया, ये अपना आंसर होगा। और ये अपना कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ये अपना फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। अपना फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द प्रोसेस विच इज नॉट एन एंडोथर्मिक इन नेचर। नॉट एन एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, नॉट एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक एनर्जी किसी में एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो अपन इसमें चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं है। अपने को ये बताना, मतलब एक्सोथर्मिक वाला अपने को प्रोसेस बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है Na, और इसमें क्या हो रहा है? Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो है, इसमें Na प्लस आयनाइजेशन हो रहा है, तो ये वाला क्या हो गया? अपना एंडोथर्मिक है। दूसरा ऑप्शन है अपना आर्गन Ar प्लस इलेक्ट्रॉन Ar माइनस। ये वाला जो ये आर्गन के नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस वाले हमेशा ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। ऑलवेज एंडोथर्मिक नोबल गैसेस जो वाले हैं हमेशा ऑलवेज एंडोथर्मिक होंगे। और फोर्थ ऑप्शन जो है O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन O2 माइनस, इसमें क्या हो रहा है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन है H प्लस इलेक्ट्रॉन H माइनस जो है, ये वाला जो इसमें क्या है, जो एनर्जी हो रही है नेगेटिव, एनर्जी नेगेटिव हो रही है, तो ये वाला अपना प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। तो अपना इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा 3 अपने इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछ रखा है द सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज। ये वाला अपना जो केमिकल पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का 11th क्लास में, उसमें से पूछ रखा है। और जो इसमें जो है अपने को याद रखने वाली ये बात है, अपने से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होना। इसमें जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अपने को ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम की जो आयनिक रेडियाई होती है वो गैलियम से ज़्यादा होती है, और गैलियम +3 की जो आयनिक रेडियाई है वो एल्यूमिनियम +3 से ज़्यादा होती है। तो इससे अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन जो हो जाएगा Ga+3 की ज़्यादा है, Ga+3 की ज़्यादा है, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आयनिक रेडियाई का कोई सा भी ऑप्शन लगा लो, ये अपना ये सही नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस ऐसे ही दे रखे हैं। जैसे ये दे रखा है Na+, Na+2, Na+, Mg+2, Al+3, तो ये वाले क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का आयनिक रेडियाई सेम होती है, तो अपन इससे नहीं बता सकते। अपन सिर्फ एक ये जो अपना एनसीईआरटी में एक्सेप्शन दे रखा है उसी से अपन बता सकते हैं, उससे अपना ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर जो अपना क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर जो अपना क्वेश्चन, ये भी अपना पीरियोडिसिटी से पूछ रखा है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछ रखा है। सेकंड पीरियड की फर्स्ट आयोनाइजेशन, फर्स्ट आई की बात कर रहा है ये, तो ये अपना आपको अच्छी तरह से याद होगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए अपन जैसे बात करते हैं, लिथियम, सेकंड पीरियड के अपन एलिमेंट लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अपने को इसमें क्या करना है, स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो इसमें हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का जो है हाफ और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो उसके अकॉर्डिंग तो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बोरोन से ज़्यादा आएगी, और नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा आएगी। तो इस अकॉर्डिंग अपना जो ऑर्डर होगा लिथियम के बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। तो इस ऑर्डर के हिसाब से अपना जो भी ऑप्शन बन रहा है वो वाला ऑप्शन अपना सही होगा। तो सबसे कम किस में आ रही है अपनी लिथियम, तो ये वाला लिथियम, ये वाला लिथियम, ये वाला लिथियम। उसके बाद अपना है बोरॉन, तो ये वाला बोरॉन, ये वाला बोरॉन, तो ये ऑप्शन कट गया अपना, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद आता बेरिलियम, तो बेरिलियम के हिसाब से ये बेरिलियम, यानी कि अपना इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज कम्प्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन। तो अपना सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें अपने को पूछ रखा है कि सुक्रोज को बर्न कर रहे हैं, तो बर्न करने के लिए हमेशा ऑक्सीजन से बर्न करवाएंगे, तो अपने कितने, इसको सबसे पहले अपने को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस के लिए जैसे कार्बन कितने यहाँ पे 12, तो अपने यहाँ 12 CO2 बनेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन कितने हो गए 24 बन रहे हैं इसमें, इधर इधर कितने 11, और H2O अपने कितने बनेंगे, तो यहाँ पे 11 H2 बनेंगे, और ये 12 24 और 11 कितने हो गए 33, यानी कि 17 से 1/2 ऑक्सीजन अपने यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो अपने को ये सिंपल जैसे इसमें C12 H22 O11 सुक्रोज में कितने इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है सुक्रोज का 342 ग्राम, उससे अपना कितना बन रहा है ऑक्सीजन
CO2 कितना हो रहा है 44 ग्राम, इसका कितना बन रहा है 44 ग्राम। ये अपन क्या करवा रहे हैं कंबसन। तो इसमें 1 मोल सुक्रोज से अपने कितने बन रहे हैं 44 इंटू 12, तो ये अपना कितना हो गया 528 ग्राम बन गया। तो अपने को पूछा कि ना 3.1 पूछ रहा है अपना 3.42 ग्राम, तो 3.42 ग्राम पूछ रहा है। तो ये अपना कैसे आएगा 3.42 में क्या करें, तो ये अपने जैसे 528 है, ये कितना होगा, तो इसमें अपन 100 का भाग देंगे कि आ जाएगा 5.28 ग्राम, 5.28 ग्राम। ये वाला अपना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें 5.28 ग्राम किस ऑप्शन में मिल रहा है, आंसर 4 अपना यहाँ पे सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is what will be the wavelength of mass 1 kg moving with a velocity of 1 meter per second और प्लैंक कॉस्ट h का मान दे रखा है। तो अपना ये डी ब्रोगली इक्वेशन से अपना इक्वेशन सोल्व होगा। तो इसमें जो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को ये इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच यानी कि प्लैंक कांस्टेंट, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड अपॉन, और m यानी कि मास कितना है 1 kg इंटू v यानी वेलोसिटी अपने को दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। और अपन एक जूल को अगर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसमें अपन जैसे ये सेकेंड से सेकेंड गया, किलोग्राम की जगह अपन ये लिखेंगे, इसकी जगह अपन ये वाली यूनिट को पुट करेंगे, तो अपना आंसर आएगा वो ये पूरा करके, तो अपना आंसर आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। जूल की जगह अपन ये अगर यहाँ पे यूनिट रखेंगे, जैसे अपन ने रखा यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 ये 1 जूल इक्वल टू, तो यहाँ नीचे क्या यूनिट थी 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 1 सेकेंड से 1 सेकेंड गया, मीटर से 1 मीटर गया, और केजी से केजी गया। तो अपना जो ऊपर आंसर ऑप्शन बच रहा है तो मीटर में बच रहा है, तो मीटर के हिसाब से अपना आंसर आएगा 6.26 इंटू 10⁻34 मीटर। तो ये वाला अपना ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे सही होगा। चलो अपन बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आयनिक इक्विलिब्रियम से अपना जो क्वेश्चन है ये, इसको अपन अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है। अपने को पूछ रहा है द pH ऑफ m/200 ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अपने को क्या दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ CaOH ऑल ट्वाइस,
COM/200। अपने को पूछ रहा है pH पूछ रहा है, तो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, CaOH वोल्ट वाइज क्या है अपना बेस दे रखा है अपने को, CaOH अपना वोल्ट वाइज क्या अपने को बेस दे रखा है। तो बेस की अपने को क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन। तो अपने को OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ CaOH वोल्ट वाइज इनटू एसिडिटी, ये अपन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ से निकालेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ CaOH वोल्ट वाइज की दे रखी है 1/200 और एसिडिटी यानी कि इनटू एसिडिटी नंबर ऑफ OH आयन। OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अपने OH आयन कितने हैं, 2, तो इनटू आ जाएगा 2। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2/200, तो हो गया 1/100। 1/100 को अपन है ना 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो POH इज इक्वल टू -log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें अपन लिखेंगे -log OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अपने आ गई 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 को अपन सॉल्व करेंगे, -log 10 की पावर -2 यानी कि माइनस इधर आगे आएगा तो अपना हो जाएगा +2 log 10। तो 2 log 10 की वैल्यू आपको पता है log 10 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 × 1 यानी कि 2। तो अपनी POH की जो वैल्यू आ गई है 2। अपन को पूछा गया है क्वेश्चन में pH पूछा है, तो pH इज इक्वल टू -log pH इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने को क्या करना है, POH की वैल्यू आ गई अपनी 2, तो pH की वैल्यू क्या होएगी 14 - POH। तो 14 - 2 यानी कि 12 अपना जो आएगा आंसर। तो 12 अपना आंसर है। सेकंड नंबर ऑप्शन में अपना 12 दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कंपाउंड, ये अपना क्वेश्चन है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, A compound contain 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon and 71.65% of chlorine. Its empirical formula is, अपने को क्या पूछ रहा है EF empirical formula। अपने को एक चीज़ यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स, अपने को कैलकुलेट, ये पूरे एम्पेरिकल फार्मूला में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो मोल्स के लिए अपने को ये सारी यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है परसेंटेज में। तो अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो इसमें अपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। इसमें अपने को एलिमेंट दे रखा है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास परसेंटेज कितना 24 × 7। हाइड्रोजन का दे रखा अपने को 4.07 और क्लोरीन का देखा 71.65। अपने को नंबर ऑफ मोल्स के लिए परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो परसेंटेज 24 × 27, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया 12, कार्बन चेन टू 12, तो 12 के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स 12/24.27 यानी कि हो गया 2। हाइड्रोजन का एक होता है तो ये कितना हो गया 1/4.07, तो यानी कि जनरली मोटा 4। और अपन जैसे क्लोरीन है तो इसका 35.5 क्लोरीन का है, 31.5 होता है, तो 31.5/71.65 यानी कि हो गया ऑलमोस्ट 2। तो अपन मोल रेशियो की बात करें तो 2 का हो गया 1, 4 का 2 और इसका हो गया 2। तो अपन इसकी बात करें तो कार्बन आएगा C1H2 Cl2 CH2 Cl2 CH2 Cl, नहीं ये गलत हो गया अपना, यहाँ पे ये अपने मिस्टेक कर दिया, इसको 2 की जगह 1 करा 4 2 यानी कि ये आएगा अपना 1 आएगा, यहाँ पे ये अपना भारी मिस्टेक हो जाता अभी। तो अपन इसमें ये आएगा Cl
2 नहीं आगे आएगा CH2Cl। तो अपना यहाँ पे ऑप्शन होगा 4th ही होगा। तो इसको थोड़ा सा ये सिली मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये वाली छोटी छोटी गलतियाँ अपने को मेरिट से पीछे ले आती है। तो इन क्वेश्चंस को आते हुए क्वेश्चन भी अपने गलत हो जाते हैं, तो इसको अपन अच्छे से सोच समझ के ध्यान से अपने को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है अपना जीओसी का जो क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को क्या पूछ रखा है, अमॉन्ग द फॉलोइंग सेलेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल। पूछ रखा है अपने को इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो अपने को इलेक्ट्रोफाइल बताना है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इसके पास जैसे H2O कर देगा, इस पर लोन पेयर है तो लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसमें भी लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह, और NH2 पे भी लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसमें जो BF3 वाला जो ऑप्शन है, BF3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि इसमें ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो इसके लिए ये अपना जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें अपना सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछ रखा है। इसमें अपना एक या तो एक तरीका है अपन इसमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए चलें, या जैसे FeCO5 जो है मेटल कार्बोनाइल, इसमें FeCO न्यूट्रल जो होता है इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी 0, तो ये सबसे लोएस्ट 0। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए आगे बढ़ें। तो अपने सारे सबकी ऑक्सीडेशन सबके जैसे K4 K3 FeCN6 जैसे इसमें अपन इसको अगर एक क्वेश्चन को निकालें K3 FeCN6, तो अपने को क्या FeCN6 यह आ गया अपना -3। तो Fe इसको अपन जैसे लेंगे x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। तो इसमें Fe क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये अपन आप सारी चीज़ें ऐसे निकालते हुए चल सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है द नंबर ऑफ, ये जो अपना क्वेश्चन अगला है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड ऑफ 3p ऑर्बिटल। अपने को रेडियल नोड, इसको रेडियल नोड को अपन अपना क्या अगली बार RPS से रेडियल नोड की जगह अपने को एंगुलर नोड भी मतलब दे के पूछ सकता है कि एंगुलर नोड बताइए। तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड का मतलब एक ही होता है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपना n-l-1। और कौन सा, और 3p ऑर्बिटल की ये बात कर रहा है। 3p ऑर्बिटल यानी कि 3, n की वैल्यू हो गई 3 और p का हो गया sp d 0 1 2। तो p n 3 माइनस p का हो गया 1 -1, तो ये हो गया 3 - 2 यानी कि 1। तो इसमें ऑप्शन आएगा थर्ड आएगा ऑप्शन सही। तो पार्ट फर्स्ट में अपन इतने क्वेश्चंस लेते हैं। अपन अगर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड में। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे इन क्वेश्चंस में तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसमें टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मेरे को पूछ सकते हैं। और बाकी की क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं अगले पार्ट में। तो बने रहिए केमोलॉजी इंडिया के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।